धर्म का चिंतन करो, धर्म का भजन करो। जय हो। कहा कि ठीक है, आत्मदेव जी ने त्याग दिया, अपनी पत्नी से भी नहीं मिले, पुत्र से नहीं मिले, गोकर्ण के कहने पर, केवल गोकर्ण के कहने पर जो है। जय हो नगरा मानो। ठीक है, चलो बैठो। गोकर्ण के कहने पर काशी चले गए और संपूर्ण माया को त्याग दिया। और माया को त्यागने के बाद जब तक जीवन रहा भजन किए, उसके बाद गोविंदाई। गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी क्या करते हैं कि गोकर्ण जी भी, इनको जब उड़ाना मिलने लगा तो ये भी चले गए, अपना शिक्षा लिए, उसके बाद तपस्या करके चले गए। और धुंधकारी क्या करता है? धुंधकारी क्या करता है? अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार सब करता है। एक पत्नी ले आए, 2 ले आए, 3 ले आए, 4 ले आए, 5 ले आए। अब 5 पत्नी हो गई तो एक ही पत्नी को खिलाने पिलाने में बड़ी समस्या होती है। 5 को कैसे करे? तो चोरी करता है, डकैती करता है, राहजनी करता है, और मदिरा पीता है। और जिस दिन मदिरा नहीं पाता, उस दिन उसकी माँ जो थी धुंधली, उसको कहता, पिताजी बहुत भागवत बांच करके आए हैं, सोनादान मिला लाओ, बेच करके मदिरा पिएंगे। तो माता उसको दे देती, क्योंकि बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है माँ का ही होता है। माँ ही बच्चों का संस्कार बनाती है और माँ ही बच्चों का संस्कार बिगाड़ देती है। ये पहले भी बिगाड़ी, आज भी। हाँ पिताजी आपके अंगूठी दिए थे, लीजिए, मदिरा पीजिए, अयासी कीजिए। बेचते बेचते सारा सोना दान खत्म हो गया, चांदी दान खत्म हो गया, बर्तन आ गया। बर्तन आ गया तो संकुचित होने लगी, भैया कुछ नहीं है, तो देता उसी गाल पर 2 तमाचा। तो डर के कारण क्या करे, दे दे। एक दिन धुंधकारी गया चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी करने में सफल नहीं हुआ, कुछ पाया नहीं, मदिरा नहीं पिया। आकर के अपनी माँ से कहता है कि पैसा दो, मदिरा पीना है। माँ कहती है कि मेरे पास नहीं है। कहा भी तुम सब निकाल करके दे दोगी, जब गाल पर 2 थप्पड़ पड़ेगा तो सब दे दोगी। कहा कुछ नहीं है, लगा मारने। मां चिल्लाती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मारते मारते गोविंदाय नमो नमः पकड़ करके खींच के कुएं में डाल दिया। कुंपे पात कतौरातो तेन सा निधनम गता। जब कुएं में डाल दिया तो माता जी गोविंदाय नमो मर गई, क्योंकि संस्कार माने ही दिया था कि चोरी करो, डकैती करो। जिन माताओं के पुत्र नहीं हो, पुत्र के लिए इतना व्याकुल रहती हैं, अगर कह दीजिए कि जीवित व्यक्ति का मांस खा लो ना, तो खा लो, कितनी मनौती मान लेंगे। लेकिन ऐसे पुत्र जब मिल जाएं कि बुढ़ापा व्यर्थ हो जाए, अपने सुख के लिए बेटे को पाला जाता है, और बेटा ही जब अपना बेटा दुख दे, इससे बड़ा और कष्ट क्या है। बेटा तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमारे विश्वकर्मा जी, कि अपने पितरों को स्वर्ग में स्थान दिलवाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं ये वे सोचते हैं कि भाई 2 प्लाट और ले लेंगे बॉम्बे में, क्यों इतना धन खर्च करें। और आज भी देखिए धुंधकारी हर जगह है, हर गांव में, जो माताओं को मारते हैं, पीटते हैं। ऐसी संतान नहीं चाहिए। अरे औलाद के लिए कितना लोग परेशान होते हैं। एक संत ने लिखा
कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसको क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। बाद में पहले खाती थी, बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। थी बाद में पहले हाथों से तुझे सुलाया। अब बोझ समझ कर उसने, अब बोझ समझ कर उसने पाना चाहे छुटकारा। बोझ समझ कर उसने पाना चाहे छुटकारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। 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 वास्तविकता यही है कि हर गांव में देखिए तो दो चार धुंधकारी हैं जो कि माता एवं पिता को मारते हैं। ऐसी औलाद से क्या मार।
औलाद तो जो चाहिए कि स्वयं को हम अपने पितरों को तार दे, वो औलाद है, वो पुत्र है। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। माता मर गई, मरने के बाद जो पांचों औरतें थी आपस में सलाह कर रही है, बहना क्योंकि देख रही है, कहा ये अपनी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, अरे मुझको भी ये कब तक चाहेगा, जब तक ये नवयौवन है तब तक। मेरा नवयौवन जब समाप्त हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तो हमको भी छोड़ देंगी, चलो कहीं भाग चलते हैं। कहा बहना कहाँ चले? अरे बड़ा ये जो है हष्ट पुष्ट बलवान है, मार डालेगा अगर पता पाएगा तो। कहा ये कुछ नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी होती है बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग करें। कहा क्या? कहा कि अभी तक ये डकैती करके ले आता है तो हम पांचों आपस में विवाद करती हैं धन लेने के चक्कर में। अब ये विवाद नहीं, कहा तो कहा अब ये करती हैं पांचों मिलकर के कि धन चाहे जिसके पास हो, मदिरा का संग्रह करेंगे। अब किसी दिन जब ये किसी अच्छी जगह डकैती करेगा तो सब धन लेकर के चलेंगी और इसको मदिरा पिला करके। कहा ठीक। क्या किया कि अब जब चोरी करके आवे तो महिलाएं क्या करें कि मदिरा जो है उसका संग्रह किया, खरीद करके रखे। एक दिन एक राजा के यहाँ डकैती किया जिससे बहुत सा धन ले आया, और जब बहुत सा धन ले आया और मदिरा पी के लड़खड़ाते हुए आया, एक ने देखा, कहा बहुत धन है, आज काम बन गया। बुलाया एक पहली महिला को, पहली पत्नी को, कहा देखो प्रिय आज बहुत धन लेकर के आए हैं। कहा स्वामी जी धन की बात छोड़ दीजिए, आप धन लेकर के आए हैं तो हम आपकी प्रिय वस्तु भी लेकर के आए। कहा क्या? कहा मदिरा। कहा लाओ पिए। और पिलाया और पिलाया। कहा अब नहीं पिएंगे। दूसरी आ गई, अरे स्वामी जी आपने धन उनको दे दिया लेकिन मैं भी मदिरा ले आई हूं, पी लीजिए। अरे भिक्षा नहीं है, और पिलाया। तीसरी चौथी पांचवी इतना पिलाया प्रेम से कि धुंधकारी क्या हुआ कि मदिरा पी करके बेहोशी हालत में चारपाई पर गिर पड़ा। अब उसी चारपाई पर पांचों पत्नियों ने उसको बांध लिया, घर का सारा सामान ले लिया। अब सामान लेने के बाद घर के बाहर पहुंच करके सकरी चढ़ा करके आग लगा दिया। धुंधकारी धू धू करके धुंधकारी एवं मकान सहित जल गया। और जब जल गया, राख हो गया, तो ये पांचों पत्नियां तो चली गई। पांचों पत्नियां जो है चली गई। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भैया की मृत्यु हो गई और मारा किसने? भाभियों ने। चले गए गया श्राद्ध करने के। गया श्राद्ध किया तो तीर्थ स्थल करके तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सीधा घर आना चाहिए। तो घर तो नहीं था गोकर्ण जी के पास, लेकिन खंडहर था। तो अब तो गया गाड़ी से जाते हैं, पहले पैदल जाते थे, तो सेतुआ लेकर के जाते। खंडहर घर में आए और सेतु निकाल करके खाया और खाने के बाद सो गए। जैसे सोया आधी रात बीती तो धुंधकारी क्या करता है कि आकर के, वो तो प्रेत योन में है, प्रेत योन की वो करा रहा है, डरावनी आवाज निकालता है। ऐसी भयावह आवाज
आवाज निकालता है कि गोकर्ण जी ने सोचा है आवाज कहां से है? कभी भेड़िया की आवाज, कभी शेर की आवाज। क्योंकि प्रेत लोग ऐसी आवाज निकालते हैं, भयावह आवाज। और जब ऐसी आवाज निकालते हैं तो कहते हैं गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया, मंत्र से अभिषेचित किया और जिधर से आवाज आ रही थी उधर छोड़ दिया। देख रहे हैं कि एक आकृति बन गई। आकृति जैसे बनी लेकिन बोल नहीं पा रहा। तत्काल पुनः मंत्र से जल अभिषेचित करके उधर जब फेंका तब आवाज निकला। गोकर्ण जी ने कहा, कष्टो कौन हो तुम? प्रेत कहता है, भैया अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधकारी थे। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया प्रेत यौन में पड़ा बहुत कष्ट सह रहा हूं। भैया मुझको इस यौन से उद्धार करना। गोकर्ण जी ने कहा, क्या बताएं भैया, जब तक तुम जीवित रहे तब तक मुझको चैन से रहने नहीं दिया, और मर जाने के बाद, प्रेत योनि में आने के बाद तुम्हारे उपचार के लिए मैं गया आया, मुझको चैन से सोने नहीं दे रहे हो। कहा भैया कुछ भी हो लेकिन मेरा उद्धार करो। कहा चलो बैठो, सोचते हैं उपचार। गया से तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली। कहा गया साध्य सतयनापि मुक्ति नामे भविष्य। गया श्राद्ध एक बार नहीं 100 बार किया जाए, लेकिन प्रेत की मुक्ति नहीं होगी। कहा तो कहा कि विचार करो कैसी मुक्ति। कहा ठीक है। गोकर्ण महाराज जी माला निकाले, सारी रात जप किए, सुबह समस्त विद्वानों से जाकर के परामर्श लेते हैं कि प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए कौन सा उपचार करें। गोकर्ण जी की विद्वता को देख करके जितने विद्वान हैं मूकी भूतवा सब कहते हैं कि मूक व्रत। भैया आजकल हम कुछ बोलते नहीं है। होशियारी यह है कि जब कम जाने ना तो कोई पूछे तो बताना नहीं चाहिए। मौन व्रत भैया बोलते नहीं, सारा में बात है। गोकर्ण जी जाकर के सूर्य देव की गति को स्तंभित करते। सूर्य देव ने कहा कौन? कहा धृष्टता के लिए क्षमा करो, मेरा भाई प्रेत पीड़ा से पीड़ित है, उसके उपचार के का कोई मार्ग बताओ। कहा कि ठीक है। सूर्यदेव ने बताया कि भागवत की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा अगर श्रवण कराओगे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक। आए और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया, और भागवत की कथा श्रवण कराने लगे जब तो वो देखता है उधर उधर बैठे कहां, क्योंकि यज्ञ मंडप में देवताओं का वास होता है, और जहां देवताओं का वास होता है इतना तेज होता है कि वो पहुंच नहीं सकते हैं प्रेत। तो यज्ञ मंडप के बाहर एक बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसी दिन वो बैठ करके उसी बांस के टुकड़े में कथा सुनी। जैसे 7 दिन कथा हुई वैसे बांस की ग्रंथि फटी और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष निकला। गोकर्ण जी ने कहा कस्टम कौन हो भाई? कहा अरे भैया
हम भ्राता तो दियोस में धुंधकारी के नाम था। मैं तुम्हारा भाई जो हूं। धुंधकारी, और आज आपकी कृपा से इस अमृतमयी कथा को श्रवण करने से मेरी मुक्ति मिल गई। इतना कहते कहते विमान आया और चढ़ करके धुंधकारी देवलोन में चला गया। लेकिन देवलोन में तो चला गया, लेकिन जितने भी श्रोता समुदाय थे और गोकर्ण जी महाराज चिंता में पड़ गए कि जब भागवत कथा सुनने से सबकी मुक्ति मिल जाती है तो मेरी क्यों नहीं मिली, श्रोताओं की क्यों नहीं मिली। जाकर के सूर्यदेव की गति को पुनः स्तंभित कर दिया। सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा है कि देखो, तुमको मुक्ति इसलिए नहीं मिली कि तुम माया के चक्कर में फंसे। तुम्हारे गांव के लोग जितने थे वो केवल यही कहते थे कि एक जमाना था धुंधकारी का कि बुला लेते थे तो पूरे गांव के लोग डर के कारण आते थे। इनका भाई साधु है तो प्रेम से चल रही है, मुक्ति उक्ति नहीं मिलना। कहा कि श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया गया अनुष्ठान वो फलीभूत होता है। श्रद्धा एवं भक्ति करो। तो चूंकि श्रद्धा भक्ति जो कहा गया भागवत में भी कहा गया, हिंदी का ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें भी पहला यही कहा गया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर कोई काम कर रहे हो तो श्रद्धा एवं विश्वास से करो, तब मुक्ति मिलेगी, और इसके पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। आए अगले श्रावण के महीने में पुनः श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, माया मोह के बंधन को त्याग कर, जिससे सबको मुक्ति मिली। और श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, चतुर्दिक विकास करने वाली। इस तरह से महिमा का गुणगान किया सभी संतों ने। आज कथा यहीं पर विराम, क्योंकि आज प्रथम दिवस था, तो प्रथम दिवस पर यहाँ नहीं हर जगह विलंब हो ही जाता है। सुबह से हम परेशान रहते हैं, लेकिन घर वाले क्या करें, बेचारे काम करते करते थक जाते हैं। इतना काम होता है, इतना काम होता है, जिसमें इतना काम होता है कि घर वाले जो है काम करते करते थक जाते हैं और विलंब हो ही जाता है। कल से कथा का समय आप लोग जान लीजिए।